अपनों पर सितम और गैरों पर करम। सरकारी डॉक्टरों ने उजागर की सच्चाई। प्राइवेट हॉस्पिटल पर क्यों मेहरबान सरकार। कोरोना से किसे मिला बड़ा फायदा। हमारा यही कहना है कि हम सारे पेशेंटों का इलाज जी जान से कर रहे हैं और गवर्नमेंट कॉलेज भी उतने ही सिंसियरली और शिद्दत से लगे हुए हैं जितने प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं और उतने ही अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं। परंतु ये भेदभाव रहेगा तो शासकीय चिकित्सालय के सभी डॉक्टरों का मनोबल कहीं ना कहीं गिरेगा, काम करने की भावना में उनमें कमी आएगी। तो हमारा यही निवेदन है सरकार से कि सारे मेडिकल कॉलेज लगे हुए हैं, कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं, सबको बराबर आते हैं। सुन लो सरकार, जिस अस्पताल का गुणगान कोरोना मरीजों को ठीक करने के लिए किया जा रहा है, उसी अस्पताल की पोल पट्टी ये सरकारी डॉक्टर ही खोल रहे हैं। इन डॉक्टरों की पीड़ा अगर आप महसूस नहीं करेंगे तो कौन करेगा। कोरोना काल में निजी अस्पतालों पर सरकारी मेहरबानी के किस्से तो अब आम हो चुके हैं। ऐसे में इन डॉक्टरों के सब्र का बांध टूट गया। ये भी वही कोरोना योद्धा हैं जो मरीजों को ठीक करने के लिए अपनी जान भी दांव पर लगा रहे हैं, लेकिन इनके हिस्से में सिर्फ शिकायतों और बदनामी के अलावा कुछ नहीं आ रहा। भोपाल के सबसे बड़े हमीदिया हॉस्पिटल के इन डॉक्टरों का कहना है कि जिस चिरायु हॉस्पिटल की तारीफों के कसीदे पढ़े जा रहे हैं, वहां की कड़वी सच्चाई कुछ और ही है। क्या चंद खास लोगों के लिए पूरे सरकारी सिस्टम को कोलैप्स किया जा रहा है। आखिर जो करोड़ों रुपए इस निजी अस्पताल को इलाज के लिए दिए गए, वो रुपया अगर सरकारी अस्पतालों की सेहत सुधारने में खर्च किया जाता तो आज सरकारी अस्पतालों से लोग घबराते नहीं। इन डॉक्टरों का कहना है कि हमीदिया में बहुत गंभीर हालत वाले मरीजों को रेफर किया जा रहा है, जिनके इलाज में वक्त ज्यादा लगता है या फिर उनकी मौत हो जाती है। वहीं चिरायु में ऐसे मरीज शिफ्ट किए जा रहे हैं जिनमें कोरोना के लक्षण भी नहीं या फिर वो बहुत कम संक्रमित हैं। इसीलिए यहाँ से स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या कम है और चिरायु से ज्यादा मरीजों के ठीक होने का दावा किया जा रहा है। जहाँ सस्पेक्टेड पेशेंट आते हैं, मॉर्टेलिटी रेट वहाँ सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि गंभीर अवस्था के ऐसे मरीज जिनको सांस लेने में दिक्कत हो, खांसी हो रही हो, ऐसे मरीज जहाँ आते हैं वो भी बिना टेस्ट के, उस संस्थान में मॉर्टेलिटी रेट ज़्यादा होता है। अगर आप देखेंगे भोपाल के किसी भी हॉस्पिटल में, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो प्राइवेट हो, गांधी मेडिकल कॉलेज और एम्स को छोड़ के सारी का पेशेंट कहीं नहीं जाता है। और ये गांधी मेडिकल कॉलेज ने, अभी आप देख रहे हैं कि पिछले दिनों में जो हमने 60-70 मरीज डिस्चार्ज किए हैं, उनमें से अधिकतर वो मरीज थे जो गंभीर अवस्था में हमारे पास आए थे। और ऐसा भोपाल के किसी भी अस्पताल ने नहीं किया कि इतने गंभीर मरीजों को, जिनमें एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें ANC यानी कि गर्भवती महिलाएं रही हैं, जिसमें सांस की बेहद तकलीफ है, हमने प्लाज्मा थेरेपी देके उनको ठीक किया, ऐसा आज तक कहीं नहीं हुआ। इतना ही नहीं, सरकार और प्राइवेट अस्पतालों के गठजोड़ से ये सरकारी डॉक्टर बेहद निराश हो रहे हैं। इनका कहना है कि कोरोना काल में एक प्राइवेट अस्पताल की छवि हीरो वाली बना दी गई और सरकारी अस्पतालों को एक बार फिर विलेन साबित किया जा रहा है, जबकि अगर हमें भी उसी तरह की सुविधाएं, संसाधन और फंड मिलता तो हम उनसे बेहतर रिजल्ट दे सकते थे। शासकीय अस्पताल शुरुआत से ही सफिशिएंट है। अगर उनको प्रॉपर सुविधाएं प्रॉपर समय पे दी जाएं और उनको सारी फैसिलिटीज़ बराबर मिलती रहें तो अच्छा और बहुत अच्छा काम कर सकती हैं। बल्कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स का सहारा इन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक पॉजिटिव पॉइंट को दिखाने के लिए, स्टेबल पेशेंट्स रखने के लिए, एक प्रॉपर उनको डिस्चार्ज दिखाने के लिए लिया गया। वरना हमारे यहाँ से भी कई पेशेंट डिस्चार्ज हो चुके हैं, हमारे मोर्टेलिटी बहुत कम हो चुकी है। हमारे यहाँ सस्पेक्ट वार्ड है जो एक प्राइवेट हॉस्पिटल्स में नहीं होते हैं। और ये वाली चीज़ें हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बेस्ट लेवल पर काम कर रहे हैं। तो सुन लिया साहब, गैरों पर करम और अपनों पर सितम वाली ये पॉलिसी इन देवदूतों को कितना निराश कर रही है। जितने गंभीर आरोप इन्होंने लगाए, उससे सवाल खड़े होते हैं कि आखिर किस मकसद से केवल एक अस्पताल को इतनी सुविधा दी जा रही है, और क्या ये सारी कवायद हमीदिया जैसे सरकारी अस्पताल के लिए नहीं की जा सकती थी। द न्यूज हाउस के लिए दीपा श्रीवास्तव की रिपोर्ट।